नमस्कार, मैं हूं शिरीष मिश्रा। छत्तीसगढ़ की बात में आप सभी का स्वागत है। कोरोना संकट के बीच छत्तीसगढ़ में 13 फंड मेरा फंड का झगड़ा चल रहा है। हाईकमान के आदेश पर बीजेपी पीएम केयर्स फंड में टारगेट को पूरा करने में जी जान से जुटी हुई है, तो कांग्रेस सीएम कोष में जमा राशि की उपयोगिता के फायदे गिना रही है। कौन ज्यादा दान कर रहा है उसे लेकर भी आरोप प्रत्यारोप जारी है। शेयर लेने की होड़ मची हुई है, लेकिन सवाल यही है, दान को लेकर मेरा तेरा की ये लड़ाई राज्य की जनता पर भारी न पड़ जाए। चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले देखेंगे एक रिपोर्ट। ये आर्थिक पैकेज 20 लाख करोड़ रुपए का है। जो पैकेज होना चाहिए वो कर्ज का पैकेज नहीं होना चाहिए। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने शनिवार को मीडिया से बातचीत करते हुए कोरोना संकट से निपटने के लिए केंद्र के 20 लाख करोड़ के आर्थिक पैकेज पर सवाल खड़े किए हैं। एक तरफ जहां दिल्ली में आर्थिक पैकेज को लेकर विपक्ष मोदी सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहा है, तो वहीं दूसरी ओर रायपुर में पीएम केयर फंड्स और मुख्यमंत्री सहायता कोष में जमा फंड को लेकर कांग्रेस और बीजेपी के नेताओं में जुबानी जंग शुरू हो गई है। बीजेपी ने सीएम कोष में जमा राशि के इस्तेमाल को लेकर राज्य सरकार पर निशाना साधा, जिस पर कांग्रेस ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर बीजेपी के नेताओं को लोगों की इतनी ही चिंता रहती तो सीएम कोष में दान करते। सार्वजनिक नहीं किया कि जिस दिन से लॉकडाउन हुआ है सरकार के बजट से 28 जिलों में कितनी राशि खर्च हुई। ये पैसे इनके पास पर्याप्त हैं। जो लेबर के मद में असंगठित और संगठित क्षेत्र के 400 करोड़ है, उसका यूज तो करो, उसको ब्याज में बढ़ाने से क्या फायदा। छत्तीसगढ़ का पैसा पहले छत्तीसगढ़ के लिए काम आए, हमारे पास तो ऐसे ही कमी है। वहाँ जाए और फिर वहाँ से वापस आए, उससे कहीं बेहतर होता कि वो ये राशि जमा करके उसकी रसीद प्रधानमंत्री जी को भेजते और कहते कि कम से कम इतनी राशि और आप भेज दीजिए। हालांकि कांग्रेस के आरोपों पर पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह ने कहा कि बीजेपी विधायकों ने अपने 1 माह का वेतन मुख्यमंत्री सहायता कोष में दिया है और 1 साल तक विधायक निधि फंड से राशि देने का ऐलान किया है। स्टेट को हमने दिया है, सभी विधायकों ने, बीजेपी के सभी विधायकों ने अपनी राशि दी है और 1 साल तक हम अपने वेतन का 1/3 हिस्सा स्टेट को देंगे। इधर कांग्रेस ने पीएम केयर्स फंड में जमा राशि को लेकर सवाल उठाते हुए कहा कि बीजेपी सांसदों ने इसमें करोड़ों रुपए जमा किए, लेकिन उसका लाभ छत्तीसगढ़ को नहीं मिल रहा है। पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम ने यह भी आरोप लगाया कि सीएम कोष में जमा राशि मजदूरों के उपयोग में आ रही है, लेकिन पीएम केयर्स फंड का पैसा कहां जा रहा है कोई नहीं जानता। भारतीय जनता पार्टी के सांसद और कार्यकर्ताओं द्वारा करोड़ों रुपया प्रधानमंत्री केयर में जमा किया, मगर उसका लाभ छत्तीसगढ़ के हमारे अतिथि श्रमिकों को उसका लाभ नहीं मिल रहा है। मगर आज भारतीय जनता पार्टी की करनी और कथनी में बहुत अंतर है। जाहिर है बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने छत्तीसगढ़ बीजेपी को पीएम केयर फंड्स के लिए 50 करोड़ फंड इकट्ठा करने का टास्क दिया है, लेकिन 50 लाख सदस्य होने का दावा करने वाली प्रदेश बीजेपी ले देकर 25 करोड़ ही इकट्ठा कर पाई है। वहीं दूसरी ओर सत्ता में आसीन होने के बावजूद कांग्रेस सीएम कोष में महज 50 लाख ही जमा कर पाई है। अब दोनों फंड में जमा राशि के इस्तेमाल को लेकर सियासत भी चरम पर है। ऐसे में सवाल है कि कोरोना काल में दान को लेकर शुरू हुआ घमासान कहां जाकर थमेगा। सौरभ सिंह परिहार, IBC 24, रायपुर। तो राजनीतिक दलों के बीच में दान को लेकर जो सियासत चल रही है, उस पर चर्चा के लिए हमारे साथ कांग्रेस अध्यक्ष मोहन मरकाम जी हैं। मरकाम जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। भारतीय जनता पार्टी, धन्यवाद। भारतीय जनता पार्टी से राजनांदगांव के सांसद संतोष पांडे जी हैं, आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। और सबसे पहला सवाल तो मरकाम जी आपसे करता हूं, क्योंकि आपकी पार्टी ने जो फंड कलेक्ट किया है वो यदि देखा जाए तो पार्टी की जो स्ट्रेंथ है, यहाँ पर जितने आपके विधायक हैं और जिस हिसाब से पार्टी को जनाधार है पार्टी का, नगर निगम में भी जो पार्टी की स्थिति है बहुत अच्छी है, जिला पंचायतों में बहुत अच्छी स्थिति है, तो ऐसा क्या हो गया कि आपकी पार्टी ने सिर्फ 50 लाख इकट्ठे कर पाई है, 75 लाख इकट्ठा किया है, 50 लाख आपने दिया है सीएम कोष में? डॉक्टर शिरीष जी, पूरे देश में हर सड़क पर एक दिल दहलाने वाला दृश्य है। देश की आत्मा, देश का मजदूर सड़कों पर है।
उन्हें उनके बच्चों और उनके परिवारों को जिस हाल में छोड़ दिया गया है वह किसी की भी आंखों में आंसू लाने के लिए काफ़ी है। इसीलिए हमारी नेता आदरणीय सोनिया गांधी जी ने हमको निर्देशित किया था, उसी के अनुसार हमारे सभी जाबाज कार्यकर्ताओं, विधायकों और सांसदों के माध्यम से हम फंड इकट्ठा करना शुरू कर दिए हैं और फर्स्ट किस्त 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में हमने जमा किया है। और आज छत्तीसगढ़ के मजदूर कोई भूखे ना सोए, कोई परेशानी ना हो, उसी के लिए हर जिलों में हम लोग अलग अलग राहत शिविर के माध्यम से हम लोग उनको खाने पीने से लेकर हर तरह की सुविधाएं हम लोग मुहैया करा रहे हैं। लगातार भारतीय जनता पार्टी के नेता और उनके कार्यकर्ता आज प्रधानमंत्री केयर में जमा कर रहे हैं। वे भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते थे 34 लाख हमारे कार्यकर्ता हैं, अगर 100 रुपया अगर जमा करते हैं तो 34 करोड़ रुपया होता है। वे आज 34 करोड़ में कितने राशि वे जमा किए हैं और जो भी नेता उनके कार्यकर्ता सांसद अगर पैसा जमा भी किए हैं तो प्रधानमंत्री केयर में जमा किए, उसका लाभ छत्तीसगढ़ के मजदूरों को नहीं मिला है। हम तो लगातार छत्तीसगढ़ के मजदूरों के हित के लिए, छत्तीसगढ़ की जनता के लिए लगातार हम लोग काम कर रहे हैं और उसका लाभ भी हमारे छत्तीसगढ़ के मजदूर भाइयों को मिल रहा है। आज हमारी सरकार ने 30 ट्रेनों की मांग की थी, 30 ट्रेनों में मात्र हमको 14 ट्रेनें मिली है। 14 ट्रेनें में 1 करोड़ 17 लाख रुपए सरकार ने जमा भी कर दिया है। जो प्रवासी मजदूर हैं उनको लाने का लगातार हम लोग प्रयास कर रहे हैं और लगभग 20,000 मजदूर हमारे पास आ भी चुके हैं। हम छत्तीसगढ़ की जनता के लिए जो प्रवासी मजदूर है हर जिलों में अलग अलग शिविर के माध्यम से मेरी बात सुनेंगे आप? लेकर जी मेरा सवाल ये है कि जैसा आपने बोला भारतीय जनता पार्टी के 34 लाख मेंबर यदि 100 रुपए भी देते तो 34 करोड़ रुपए होता है, तो आपकी पार्टी के कितने मेंबर हैं? क्या आपने ये फंड रेजिंग में देरी कर दी है? पहली बात। दूसरी बात ये है कि डॉक्टर रमन सिंह जी इस तरह से बोल रहे हैं कि आपके पास जो श्रमिकों का 400 करोड़ रुपए पड़ा हुआ है उसका आप उपयोग क्यों नहीं कर रहे हैं, उसका ब्याज क्यों बढ़ा रहे हैं? इसका जवाब दे दीजिए, फिर मैं भारतीय जनता पार्टी के संतोष पांडे जी से बात करूंगा। डॉक्टर सुरेश जी, हमने पहले मुख्यमंत्री राहत कोष में पहले हमारे विधायकों ने, हमारे सांसदों ने, हमारे कार्यकर्ताओं ने पहले जमा किया। उसके बाद अभी मजदूरों को लाने के लिए अलग से हम लोग अलग फंड की व्यवस्था कर रहे हैं और हमारे सभी सांसद, विधायक और हमारे कार्यकर्ता जमा कर रहे हैं। अभी हम लोगों को 3-4 दिन हुआ, हम लोगों को निर्देश मिला है मजदूरों के लाने के लिए अलग से हम फंड की व्यवस्था कर रहे हैं। उसके तहत हमने 50 लाख रुपया मुख्यमंत्री राहत कोष में फर्स्ट किस्त के तौर पर हमने जमा किया है। तो हम जब जो अवसर मिल रहा है उसमें हम लोग कर रहे हैं। रही बात जो मजदूरों के फंड में करने की बात है, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने SDRF फंड के लिए जो केंद्र सरकार जो विपदा के समय उसका उपयोग होता है, लगातार केंद्र सरकार से निवेदन कर रहे हैं SDRF का जो फंड है उसको खर्च करने की अनुमति दिए, मगर उसको भी खर्च करने की केंद्र सरकार अनुमति नहीं दे रही। रही बात सहयोग करने की बात तो दूर, जो फंड है उस फंड को भी खर्च करने की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही। मोहन मरकाम जी, मैं आपकी बात पर संतोष पांडे जी का जवाब ले लेता हूं। पांडे जी, आपकी पार्टी के ऊपर उंगली उठ रही है कि आपकी जो केंद्र सरकार है, आपकी पार्टी की केंद्र सरकार है, वो राज्य सरकार को SDRF फंड से पैसा रिलीज करने की या उसका उपयोग करने की अनुमति नहीं दे रही है। पहली बात तो ये। दूसरा, जिस तरह से TS सिंहदेव जी ने कहा कि यहाँ का पैसा पहले दिल्ली जाएगा फिर वहाँ से यहाँ आएगा, इससे बेहतर हो कि यहाँ का पैसा यहीं दे दिया जाए। और उन लोगों का कहना ये है कि जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के पैकेज की घोषणा की है उसका फ़ायदा सीधे तौर पर राज्य को नहीं मिलेगा। इन तीनों बातों का जवाब चाहूँगा आपसे। हमारा संपर्क संतोष पांडे जी से टूट गया है, तो मोहन मरकाम जी, आप मजदूरों जो आपके कॉन्स्टिट्यूंसी से मजदूर गुजर रहे हैं कोंडागांव से, उनके लिए आप बहुत प्रयास कर रहे हैं, हमारे पास वहाँ से खबरें भी आ रही हैं। तो ये जो मजदूरों की स्थिति हुई है, जैसे राज्य सरकार ने अभी बसेस की व्यवस्था की है,
क्या ऐसा नहीं हो सकता था कि ये बसेस पहले लग जाती तो मजदूर जो परेशानी हुई है, जो मजदूरों को उनके छोटे छोटे बच्चे, उनकी पत्नी, उनका परिवार के लोग जो पीड़ा झेल रहे हैं, वो कुछ कम हो पाती? देखिए, कई राज्यों में रेड जोन है, वहां की सरकारें हमें अनुमति नहीं मिल रही, मगर जिस रास्ते से जा रहे हैं, कोंडागांव, बस्तर, दक्षिण भारत के अधिकतर, चाहे तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना हो, और इस यहाँ के मजदूर बस्तर संभाग के एनएस से होकर गुजर रही हैं, इसलिए हम लोग चाहे जगदलपुर हो। जी मरकाम जी, हमारे कनेक्शन में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही है और संतोष पांडे जी जुड़ गए हैं, तो मैं पहले उनसे आपके जो सवाल थे उन पर जवाब ले लेता हूं। पांडे जी, कांग्रेस का यह कहना है कि एसडीआरएफ जो फंड है उसका उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही है। दूसरा ये टीएस सिंहदेव जी का कहना है कि जो पैसा यहाँ से दिल्ली जा रहा है फिर वहाँ से यहाँ आएगा, इससे बेहतर होगा यहीं के यहीं ट्रांसफ़र कर दिया जाए। और बाकी चीज़ें ये है कि जो प्रधानमंत्री ने 20 लाख करोड़ के फंड की घोषणा की है, जो पैकेज की घोषणा की है, उसका लाभ छत्तीसगढ़ को सीधे तौर पर नहीं मिलेगा। क्या है, कांग्रेस की शुरू से आदत रही है या उनके रक्त में शामिल है, वो टुकड़ों में देखने की आदि है। और खंड खंड ये विचार रखने की एक है, महामारी वैश्विक और राष्ट्रीय महामारी है, ये किसी जिला के लिए नहीं है, इसलिए सब प्रकार की चिंता इसकी उसी प्रकार से राष्ट्रीय स्तर पर की जा रही है। और रही बात मजदूरों के लिए, किसानों के लिए, जितनी सरकार ने, माननीय नरेंद्र मोदी नायक ने जितनी तत्परता से निर्णय लिया है, मैं तो कहूंगा कि इसकी जितनी बड़ाई की जाए कम है। WHO से लेकर के सभी, मैं आपको बताना चाहता हूं कि मनरेगा में वृद्धि की गई, 20 रुपये की वृद्धि की गई। आज तत्काल देखें, जनधन योजना में किस प्रकार से राहत दी जा सकती है, दी गई 49,000 मीट्रिक टन चावल तुरंत दी गई। मैं एक प्रश्न केवल करना चाहूंगा, अग्रणी निर्माण मजदूर प्रदेश में रजिस्टर्ड 18 लाख है। 18 लाख मजदूरों में आधार से खाता कनेक्ट है, बोर्ड में रजिस्टर्ड है, 350 करोड़ रुपया जमा है, छत्तीसगढ़ सरकार जमा करके रखी है मजदूरों का पैसा। केंद्र सरकार ने लेबर सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एडवाइजरी जारी किया है, डिजास्टर मैनेजमेंट के अंतर्गत बाध्यता है कि इन पंजीकृत मजदूरों को 1,000 रुपये इनके खाते में सीधे डाले जाए। ये कितने डाले हैं, कितने मजदूरों के खाते में डाले हैं ये बता दे। तेलंगाना में 1,000 डला, राजस्थान में 1,500 डला, पंजाब में 3,000 डला, झारखंड में 1,000 डला, आंध्र में 1,000 डला, मध्य प्रदेश में 1,000 डला, अरे छोटे छोटे हिमाचल में और सिक्किम में भी डाला गया है। छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल की, मोहन मरकाम की सरकार ने कितने मजदूरों के लिए कितना पैसा डाला? आदरणीय मरकाम जी, आप प्रदेश के मुखिया हैं, मुखिया उत्सव चाहिए, खान पान को एक पालाए पोषाए सकल अंग तुलसी सही है। आप इस बात को बहुत अच्छा से रखते हैं, कृपया आईबीसी के माध्यम से बता दें कि आपने कितने मजदूरों के खाते में पैसा डाला। जितनी मैं आपको बता सकता हूँ, प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि छत्तीसगढ़ में जो है वो 21,58,961 हितग्राहियों के लिए 432 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। जनधन योजना में 393 करोड़ रुपया उन्होंने दिया। राष्ट्रीय सामाजिक सहायता कार्यक्रम में 8,52,275। हमारे दोनों गेस्ट जुड़े हुए हैं। संतोष पांडे जी, आपने श्रमिकों को कितना पैसा किस किस राज्य में मिला ये बताया आपने, और साथ में अभी आप बता रहे थे कि किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार क्या कर रही है। आप अपनी बात को कंटिन्यू कर सकते हैं, उसके बाद मैं मोहन मरकाम जी से जवाब लूंगा। जी, मेरा इसमें और कहना है कि इसके अलावा भी राज्य आपदा प्रबंधन कोष के लिए 216 करोड़ रुपये दिए गए। कर्मचारियों के ईपीएफ के लिए 24% के हिस्सेदार के हिसाब से 12 करोड़ रुपये, और सब मिला करके यदि मैं आपको बताना चाहूं कि प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना में भी
और 1,96,000 यानी और हितग्राहियों के लिए 98,000 और 228 मीट्रिक टन जो है अनाज आज महीने वाला और 50,915 और तो संतोष पांडे जी से हमारा संपर्क फिर से टूट गया है। मैं मोहन मरकाम जी आपसे जानना चाहूँगा, जिस तरह से उन्होंने कहा कि जो श्रमिकों को पैसा अन्य राज्यों में दिया जा रहा है, यहाँ पर श्रमिक कल्याण बोर्ड में इतना पैसा जमा है, जो उन्होंने एक अमाउंट बताया, कुछ 100 करोड़ बताया, तो उसके हिसाब से आपकी सरकार वो पैसा क्यों नहीं बांट रही है? उनका कहना है कि जो केंद्र सरकार ने इतनी सारी चीज़ें दी हुई हैं, उसके अलावा उन्होंने SDRF फंड के लिए बताया कि 216 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दिया हुआ है, तो ये सब पैसा राज्य सरकार उपयोग क्यों नहीं कर रही? एक सवाल और भी है जो भारतीय जनता पार्टी की ओर से लगातार आ रहा है कि राज्य सरकार अपना पैसा कहाँ खर्च कर रही है। हालांकि आपका भी सवाल है कि PM केयर्स फंड का पैसा कहाँ खर्च हो रहा है, तो आप राज्य सरकार के बारे में बता दें, यहाँ पर जो कांग्रेस की सरकार है वो पैसा कहाँ खर्च कर रही है और क्यों नहीं हो पा रहा है श्रमिकों का पैसा? डॉक्टर मिश्रा जी, छत्तीसगढ़ के जो अन्य प्रदेशों में फंसे हमारे प्रवासी मजदूर हैं, 3 लाख से अधिक मजदूरों को प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष सहयोग हमारी सरकार कर रही है। उसके साथ साथ 17,000 से अधिक मजदूरों को 36 लाख रुपया डायरेक्ट उनके 1,000 रुपये उनके खातों में हमारी सरकार ने जमा किए हैं और हर तरह से जो बाहर फंसे मजदूरों के लिए खर्च कर रही है, उनके रुकने खाने पीने से लेकर हर तरह की व्यवस्था कर रही है। रही बात SDRF फंड का, जो 200 करोड़ से अधिक की राशि आदरणीय पांडे साहब सांसद महोदय कह रहे हैं, हम तो वही कह रहे हैं ना, केंद्र सरकार उसके खर्च करने की अनुमति दे तो उस आपदा की घड़ी में उस राशि का हम लोग खर्च करें। लगातार हमारी सरकार छत्तीसगढ़ में मजदूरों के बेहतरी के लिए लगातार योजनाएं बना रही है, उस पैसे का खर्च भी कर रही है। रही बात भारतीय जनता पार्टी का, करनी और कथनी में बहुत ज्यादा अंतर है। केंद्र सरकार के जो आंकड़े हैं वे अलग अलग है। जो आदरणीय सांसद महोदय जो आंकड़े गिना रहे थे, मैं सांसद महोदय से पूछना चाहता हूं, जो आंकड़े अन्य प्रदेशों के लिए जो बता रहे थे, वे छत्तीसगढ़ के लिए कितनी राशि जारी की है? मात्र SDRF फंड में 200 करोड़ की बात करती है। हमारे मुख्यमंत्री जी और हमारे अन्य मंत्री और हमारी सरकार लगातार वही तो मांग कर रही है, जो SDRF फंड में जो राशि है उसको खर्च करने का अधिकार राज्य सरकार को मिले, क्योंकि विपदा की इस घड़ी में जो मुख्यमंत्री राहत कोष में राशि जमा हुआ था, लगभग 56 करोड़ से अधिक, हर जिलों को राशि 15 करोड़ से अधिक राशि हर जिलों को जारी हो चुका है। उसी राशि से जो वहाँ की जो आवश्यकता है उस पर खर्च हो रही है। मजदूरों को ठहरने रुकने और हर तरह की उनको सुविधाएं देने का काम कर रही है। बसों में उनके जिलों तक पहुंचाने का काम लगातार हमारी माननीय भूपेश बघेल जी सरकार कर रही है। पूरे संतोष पांडे जी से सवाल, पूरे विश्व के लिए छत्तीसगढ़ की माननीय भूपेश बघेल जी की सरकार जो मजदूरों के साथ साथ यहाँ की जनता को सेवा करने में एक रोल मॉडल बन के उभरी है। कहीं ना कहीं आज देश के लिए रोल मॉडल बनी है। रोल मॉडल तो बनी, आपकी सरकार निश्चित रूप से बनी है और इसकी पूरे देश में प्रशंसा भी हो रही है। लेकिन मैं आपके जो सवाल है कि SDRF फंड को जो उसके उपयोग की अनुमति नहीं दे रही है, उस पर मैं संतोष पांडे जी के पास फिर से जाता हूं। पांडे जी, आप बताएं, कांग्रेस लगातार बोल रही कि SDRF फंड के उपयोग की अनुमति केंद्र सरकार नहीं दे रही। आपने बताया कि 216 करोड़ रुपए केंद्र सरकार ने दे दिया, तो इसका उपयोग कैसे करेगी राज्य सरकार? अभी माननीय मोहन भैया कुछ बोल रहे थे कि बसों की व्यवस्था और ये सुविधा हम लोग को लाने के लिए आने के बाद आदरणीय सुरेश जी, पूरा छत्तीसगढ़ देख रहा है कि ये सरकार मजदूरों के लिए क्या व्यवस्था है। क्वारंटाइन सेंटर में कोई भी आपका प्रतिनिधि चला जाए, कोई भी पत्रकार चला जाए, देख के आके बता देगा वहां कोई व्यवस्था नहीं, वहां खाने पीने के लिए कोई इंतजाम नहीं। वहां यदि जाकर के प्रभारी को पूछो क्यों भाई कहाँ है प्रभारी, तो कहते हैं वो घर में। जो आए हैं मजदूर वो या तो अपना चावल उन्हीं को लाने के लिए कहते हैं तुम अपने घर से चावल दाल लाओ, यही बनाओ खाओ, या कहते हैं ऐसा करो
भोजन करके दोपहर और रात का आएगा फिर यहीं सो जाना। ये पूरे छत्तीसगढ़ में व्यवस्था है। कोई जांच की कोई व्यवस्था नहीं है। आज के तारीख में मैं निवेदन करना चाहता हूँ माननीय मोहन मरकाम, ये सियासत का समय नहीं, ये समय की सेवा का समय है। माननीय भूपेश सरकार मजदूरों की, किसानों की चिंता करे। माननीय नरेंद्र मोदी छत्तीसगढ़ के लिए 2,713 करोड़ रुपए सब मिलाकर के इतनी की व्यवस्था उन्होंने की है। और आज के तारीख में ये सरकार केवल चिट्ठी लिखती है, मुझे 30,000 करोड़ रुपया, संतोष पांडे जी 10,000 करोड़ मुझे काम चाहिए। संतोष पांडे जी, इस बात का जवाब दे दीजिए कि जो एसडीआरएफ फंड का पैसा है, जो एसडीआरएफ फंड का पैसा जो रिलीज हुआ, आपके अनुसार जो रिलीज हुआ है, उसके उपयोग की अनुमति कब मिलेगी? उपयोग करने की अनुमति दे दी गई है। ये आपके अनुसार उपयोग की अनुमति दे दी गई है। मोहन मरकाम जी, जैसा कि संतोष पांडे जी बोल रहे हैं कि उपयोग की अनुमति दे दी गई, तो मुझे लगता है कि इस मामले में दोनों पार्टियों को अपना रुख या अपना जो भी स्टैंड है वो जनता के सामने रखना चाहिए, ताकि आरोप प्रत्यारोप का ये दौर खत्म हो और राज्य के हित में निर्णय लिया जा सके। आप दोनों ने चर्चा में भाग लिया, इसके लिए आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।